लखनऊ पब्लिक स्कूल, सिटी मांटेसरी स्कूल लखनऊ और दिल्ली पब्लिक स्कूल और एलेन कोचिंग, रेजोरेंस कोचिंग सब कर रहा है। लेकिन ये सब करते करते इतना संस्कार नष्ट हो गए कि ये माता पिता को भी भूल गया, बात खत्म हो। भाई बहन के प्रति भाव भी खत्म, गांव के प्रति भी कर्तव्य क्या है वो भी खत्म। बस शिक्षा प्राप्त करके कलेक्टर बन गया, गांव से भी कुछ लेना देना नहीं, ना कोई मतलब। गांव के लोगों को भी खुशी हुई थी, अरे हमारे गांव का फजलू का बेटा कलेक्टर हो गया, पता नहीं क्या करेगा, कुछ गांव में चमत्कार लाए। वो गांव में दोबारा आया ही नहीं। फकरुद्दीन न जाने कहाँ घूम रहा, फजलुक बेटा फकरुद्दीन आया ही नहीं। गांव वाले जहाँ तहाँ सड़ते रहे। गांव वालों का भी तो कुछ उपकार है तुम्हारे प्रति, जिस गांव में तुमने जन्म लिया है उनके लिए भी तो कुछ करो भगवान। कुछ नहीं, बस 0/10 जीरो। और कहते हैं गांव वाले सब मूर्ख लोग हैं, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं, और उनको ऐसा बताते हैं। और उन्हीं मूर्खों में खुद पैदा हुए, न जाने कहाँ से ज्ञानी इतने हो गए। अरे जाकर देख लो, गांव के बुजुर्ग लोग भी तुमको याद करते हैं कि मेरे गांव का बच्चा इतना बड़ा संत हो गया है। गांव में कभी कभी चले जाओ। कितने लोग संत हो जाते हैं, वो कभी गांव जाते ही नहीं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि गांव में बहुत खुराफात कर चुके हैं पहले। अब जाएंगे तो लोग पीटेंगे उनको, तो कभी नहीं जाते। घर के लोग भी हंसेंगे, वही आया है नालायक बंटा ढारनाथ, हाँ मुनि क्रोधीनाथ आ गए। तो वहाँ क्या जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे तुम? क्या जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे? मैं एक बार अपनी जन्मभूमि गया, कार्यक्रम था, तो एक गरीब आदमी आया, बोला गुरुजी अपना फ़ोटो दे दो। मेरे पास फ़ोटो था नहीं, तो हमने कहा फ़ोटो तुम खींच लो। बोले हमारे पास मोबाइल नहीं। तो हमने कहा फ़ोटो दिला देंगे, क्या करोगे? बोले हम अपनी दुकान में लगाएंगे, घर में लगाएंगे, द्वार पर लगाएंगे। तो हमने कहा तुम्हें इतना प्रेम कहाँ से हो गया? तो बोले हमें प्रेम तुम छोटे थे तब से है, अब तुम इतने बड़े संत हो गए तो क्या प्रेम टूट गया? और प्रेम बढ़ गया है, हमें खुशी है, हमारे गांव का नाम है। अरे प्रदेश का नाम कर दिया आपने, देश का कर दिया। इतना भारी सत्संग चल रहा तुम्हारा, यूट्यूब में सब भरा हुआ है, पूरे गांव में आधे गांव सुनता है और दूसरे गांव में सुनते हैं, सब एक दूसरे चर्चा करते। तो हमको आप दे दीजिए फ़ोटो, थोड़ा अगरबत्ती लगाएंगे। तो फिर फ़ोटो थे नहीं। मैंने कहा ठीक है, व्यवस्था हो जाए। हमने कहा केवल फ़ोटो इनको क्या भेजा जाए, गरीब आदमी। फ़ोटो के साथ में पूरे ग्राम वासियों के लिए 7 लाख का टीन सेट भी भेजा गया कि फ़ोटो का दर्शन तब करो जब टीन सेट भी अपने द्वार पर डालो। सब गरीबों के लिए हमको लोग दान देते हैं। हमने भी किसी भक्त को बोला, उस भक्त ने कहा आपकी जन्मभूमि में दान करना है तो हम पूरा दान दे देंगे जो बताओगे। 7 लाख का टीन सेट वहाँ दान हो गया। गांव के लोगों ने फिर क्या कहा कि लोग जब बड़े हो जाते हैं तो गांव को भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी गांव को भूले नहीं हैं, याद रखें। वो टीन शेड में क्या होता है, उससे कोई जिंदगी चलने वाली, एक सम्मान की बात है। क्यों टीन शेड दिया, कुछ और दे देते। क्योंकि मैं बच्चा था तो गांव में आग लगी थी, तो लोगों के घास फूस के घर जल गए थे गरीबों के। तो मुझे दया आई थी कि कभी बड़ा होऊंगा तो सबको कुछ मैं ऐसा कर दूंगा, छप्पर ऊपर हट जाए तुम्हारा। हालांकि ये बहुत लोगों के मकान भी बन गए हैं, विकास हुआ है, लेकिन उपकार और परोपकार, सेवा और सहयोग, जिस तरह से तुम्हारे अंदर शक्ति हो, ज्ञान के द्वारा, धन के द्वारा,
अन्नदान के द्वारा, श्रमदान के द्वारा, वाणी के द्वारा, दर्शन के द्वारा सबका उपकार करो, सहयोग करो, दर्शन भी दे दो। 35 वर्ष हुए जन्मभूमि को त्याग किए हुए, लेकिन जब मैं जाता हूँ सब लोग आते हैं तो मैं नाम बोल कर वैसे ही बुलाता हूँ, आइए 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 कवि जी आइए, आइए प्रधान जी इधर आइए, आइए मेरे पास। तो लोगों को लगता है व्यवहार पहलन जैसा है, नम्रता क्या, ऐठ अकड़ नाई है, मुँह न ऐठत है। अकड़ किसको दिखाओगे? खुद का बेटा अगर अकड़ दिखाता है तो बाप उसके पास बैठना नहीं चाहता है। याद रखना, पत्नी अगर ज़्यादा अकड़ती है तो उसका पति पड़ोस की स्त्री के साथ बैठ जाएगा, लेकिन इसके साथ नहीं बैठेगा। और पति ज़्यादा अकड़ धकड़ दिखाता है तो पत्नी ज़्यादा मायके में रहती है, फिर ससुराल में आने से घबराती है। अकड़ने वालों से लोग दूर रहना चाहते हैं, और जहाँ नम्रता मिलती है, सरलता मिलती है, वहाँ लोग डूब जाना चाहते हैं। इसलिए सबको सरल और विनम्र होना चाहिए, ताकि आपके रिश्ते और परिवार, कुल कुटुंब और प्रेमी गण आपके साथ में जुड़ सकें और आपसे प्रेम भी कर सकें। जिनकी बहुएं ज़्यादा खुख्वार हैं, सास ससुर उनके यहाँ जाना नहीं चाहते कि ठीक से मुँह नहीं बोलती हैं, अरे हुआ अब न जाइए, कई बार जाए के देख लेना। जब जाओ तो उनका बहुत भार पड़ जाते हैं, उनका लगत है कोई लोड पर गो, हंस के बोलती भी नहीं है, क्या कोई उनसे हम गठरी बांधे के, कोई जाना नहीं चाहता। और याद रखना, आदमी केवल एक ही चीज़ से आपके पास में आता है, और उस चीज़ का नाम है प्रेम। क्या नाम है? प्रेम, और कोई चीज़ नहीं है। प्रेम से ही तुम्हारे पास आदमी आता है, प्रेम से रहता है, और तुमसे यदि उसको कुछ मिलता है तो ही आपसे जुड़ता है, कुछ नहीं मिले। मधुमक्खी भी उस फूल के पास नहीं जाती है जिसमें रस नहीं है, नीरस फूल के पास जाकर क्या करेगी? इसलिए रसपूर्ण बनो, आपका जीवन रसीला होना चाहिए, आपके जीवन में बहुत से गुणों का रस होना चाहिए, कलाओं का रस होना चाहिए, और आपके पास में बहुत कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोग आपके पास में रस लेने के लिए आ जाएं। सत्संग का रस भी रस है, भक्ति का रस। भक्ति के रस को कबीर ने राम रस कहा है। क्या कहा है? राम रस। को राम रसिक रस पियहुगे। राम रस, प्रेम रस, भक्ति रस, सेवा रस, स्नेह रस, यही राम रस है। राम के जितने गुण हैं वे गुण ही राम रस है। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुद साहिता, मित्रे यवंचकता, गुरो विनीयता, चित्तैत गंभीरता, आचार्य शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेषु विज्ञात्रता। ध्यान देना, तोय मस्ति वही राघवा। कितने कितने गुण है। रूपी सुंदरता, शिवे भजनता, त्वम अस्ति वै राघव। ये राम के लक्षण है। और जहाँ जहाँ तुमको प्रेम का रस मिलता है ना, वहाँ वहाँ तुम्हारा मन जुड़ जाता है, डूब जाता है। मेरे से एक संत कह रहे थे, आपके साथ में बहुत संत हैं, 2-4 संत हमको दे दो। तो हमने कहा ये कोई कमंडल कटोरा नहीं है जो हम आपको दे दें। ये संतों के पास में जीवात्मा है, जीवित प्राणी हैं, इनके पास मन भी है। इनको कोई सामान हो तो उठा कर दे देंगे। जैसे अवधेश कुमार जी आज 9 सितंबर के महाभंडारा के लिए संजीत धवन जी एक दिन सामान सब लेकर आए थे। चावल, दाल, आटा, तेल, शक्कर सब लाए थे। आज हमारे अवधेश भैया लाए हैं, एक दिन और 5 किलो शक्कर लाए थे, आज 7-8 किलो शक्कर लाए।
सरसों का तेल 2 डब्बा है, वो भी करीब करीब लग रहा 6-7 लीटर है। नारियल का तेल है कि गुरुदेव कभी हाथ पांव में लगा लेना। चाय है, और दूध भी है। आहा, क्या बात है। और बालों में लगाने वाला भी तेल है। ये सब लाई है। जहां जहां तुम्हारा प्रेम होता है वहां वहां तुम सामान और सम्मान दोनों समर्पित करने लग जाते हो। तुम मन में यही सोचते हो कि मैं उनको क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं। तुम्हारा मन जहां प्रेम होता है। बॉम्बे के महान भक्त श्री आरवी सिंह, जब मैंने एक दिन माइक में कहा कि भक्तों के लिए विश्राम गृह बनाना है, तो शाम को उनका फोन आया। उन्होंने कहा, गुरुदेव विश्राम गृह बनाओगे तो वहाँ जहाँ पहले आप रहते थे उसके छत पे बना दो। न्यू में खर्चा कम आएगा और ज़्यादा बन जाएगा, जगह खाली पड़ी है। तो मैं मन में सोचा, बॉम्बे का इतना बड़ा भगत, 2-2, 3-3 फैक्ट्री का मालिक, वो मेरी कबाड़ी छत को भी याद रखा है। ये प्रेम की ही बात नहीं, उसको कौन याद करेगा झंझट। तो मैंने कहा ठीक है। तो इंजीनियर से पूछा तो इंजीनियर ने कहा कि उस पर नहीं बन सकता, वो 55 साल पुरानी छत है और नई बिल्डिंग बनेगी, वो टूटेगी 20 साल बाद तो नई भी टूट जाएगी। तो हमने फिर उनको कहा उस पर नहीं बनेगा इंजीनियर। तो बोले तो उस पर टीन सेट का डाल दो, टीन सेट के नीचे प्लाई लगा दिया जाए, जिप्सम बोर्ड, और अंदर से कमरे काट दिए जाएँ, प्लाई बोर्ड से लगा करके दीवार खड़ी कर दिया जाए और उसमें रह लेंगे लोग। फिर दिमाग लगाया उन्होंने। तो जिससे तुम्हारा प्रेम होता है उसकी व्यवस्था में, उसकी शेडिंग में, उसके सिस्टम में तुम अपना दिमाग भी प्रयोग करना शुरू कर देते हो और धन भी प्रयोग करना शुरू कर देते हो, मन भी लगाना शुरू कर देते हो और उसके लिए समय भी देने लग जाते हो और उनके दुख सुख में तुम बंटवारा भी करने लग जाते हो। ये प्रेम की बात होती है, ऐसे कोई दिमाग कौन लगाता है। धन्य हो। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि गुरुदेव बनाना चाहते हैं, या पत्नी ने भी सुना होगा सत्संग में। तो उनका फोन आया, उन्होंने कहा गुरुजी अब यहाँ थोड़ा कम बनाओ। तो हमने कहा क्यों, भगत कहाँ रहेंगे? बोले अब यहाँ 2-4 कमरे बना दो, बनाना है, बाकी अयोध्या में बनाओ, उज्जैन में बनाओ, वो इंटरनेशनल सेंटर है। अब यहाँ इंटीरियर में कौन इतना आएगा, तुम्हारे लिए ही सब आते हैं, फिर बात तुम जहाँ विदा होगे लोग नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ खर्चा ना करो, वहाँ सब मिलजुल के बन जाएगा। देखिए भक्त भी प्लानिंग में शामिल हो जाता है। ये 9 सितंबर के कार्यक्रम की प्लानिंग में जो श्री क्षमादेव शतक जयंती महोत्सव प्राकट्य दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, उसके लिए बहुत से भक्त लोग आज बॉम्बे के आरवी सिंह का बोले उस दिन के भंडारा के हम भी यजमान रहेंगे, बड़ा भंडारा होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, तो मैं 11,000 राशि भेज रहा हूँ, उस दिन का भी जजमान बनूंगा। 18 तारीख को जजमान बन चुका हूँ, पिछला हो चुका, फिर इसमें भी शामिल होऊंगा और 10 महामंगल आरती मेरी होंगी, उसमें भी शामिल होंगे। बहुत से भक्त अपना दाल चावल आटा सब्जी ये सब ले लेकर आ रहे हैं कि इस भंडारा में हमारा भी अंशदान, कोई तो ऐसे भी चाहते पूर्ण दान हम ही करते, भंडारा बस हो जाए, गुरुदेव का संकल्प पूरा कर दो। मैं शिवरी नारायण में था छत्तीसगढ़ प्रदेश में, तो वहाँ 2 मठों में गया मैं, तो वहाँ 1-1 कुंटल शक्कर मैंने दान दिया, बोल दिया कि शक्कर दूंगा आपको। 2 मंदिरों में गया, आश्रम थी, भंडारा होता रहता था। तो जो भक्त मेरा कार्यक्रम करा रहा था बोले आप तो संकल्प लेते जाओ, बाकी देना तो हमको है, आपको नहीं देना है, जितना लेना है ले लो, 10-20 बोरी शक्कर देने का। तुरंत उन्होंने 2 बोरी शक्कर मंगाया, कहा बस चली जाएगी, मैं भेजवा दूंगा। बोले मेरे यहाँ आप हैं और आपका संकल्प आप पूरा करें तो मेरी भक्ति क्या मतलब रखती है। आप संकल्प लो, अपने भक्त को आशीर्वाद दो, हम इतना
धन धान्य से पूर्ण बनेंगे कि आपके संकल्प को पूरा कर देंगे हम। ये प्रेम की बात है। और वही भक्त, इतना महान भक्त, हरिद्वार के कुंभ मेला के लिए 200 कुंटल चावल, दाल, आटा, पोहा, सारा सामान 200 कुंटल बहुत होता है, हरिद्वार कुंभ के लिए भेजने के लिए कहा। आप तो लगाइए, मैं सब दूंगा। कुंभ में गया ही नहीं, 2 कुंटल भी नहीं लिया। हमने कहा जाऊंगा नहीं, कोरोना पहले से पहुंच गया है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अपने गुरु के शुभ संकल्पों में महान श्रद्धावान भक्त पूर्ण करने के लिए पुनः संकल्प ले लेता है, और ये भक्ति बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूती है। इसको ही कबीर कहते हैं ये सेवा का रस है। तो आपके जीवन में रस होना चाहिए। सबसे पहले प्रेम का रस पैदा करो। घर आपका प्रेम रस से डूबा हुआ हो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आइए, विशाल देव कहते हैं कि साथै कुसंग देह मन इंद्रिय अंदर कुसंग कामना चाह, जगत में रह के करिहो काह। बाहर कुसंग पदारस संगत जड़ चेतन मिल दुर्मत दाह। विशाल देव बड़े विचित्र हैं, कहते बाहर भी कुसंग है, अंदर भी कुसंग है और साथ में भी कुसंग है। अब कुसंग से कैसे बचोगे? तो साहेब कहते हैं बस विवेक और विचार ही तुमको बचा सकता है। विवेक साथ उपरामता दुख ही विचार जगाए, भयो अखंड विराग तब तोड़ी फंद मन काए। मन और काया के फंदे को तोड़कर तभी तुम निकल सकते हो जब तुम्हारे अंदर विचार प्रारंभ हो जाए, विवेक जागृत हो जाए और वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तब ये मन और काया के फंदे से निकल जाओ। विचार साथ उपरामता दुख ही विचार जगाए। दुख आपके अंदर नए नए विचारों को जागृत करता है। घर की तरफ से अगर दुख मिल रहा है, परिवार की ओर से दुख मिल रहा है, तो ये भी एक किस्मत है आपकी। परिवार का मोह उस दुख के कारण धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। आपका प्रेम गुरु के चरणों में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये संसार जब तुमको ठुकराता है तब तुम बहुत जल्दी से गुरु के चरणों में लीन हो जाते हो। ये संसार जब तक चोट नहीं देखता है, ठोकरे इंसान को गुरु भक्ति भी करना सिखा देती हैं। इसलिए ये जगत की चोट आपको गुरु के चरणों का दास बना देती है, गुरु के पास पहुंचा देती है। विचार साथ दुखों से अगर, बाबा, दुखों से अगर चोट खाई न होती। सब इंस्पेक्टर शिव साहब मिश्रा कानपुर वाले ये भजन सुनाते हैं तो दरोगा जी 2 स्टार लगाते हैं, इंस्पेक्टर होने वाले 3 स्टार, लेकिन जब आते हैं तो सुनाते हैं कि दुखों से अगर, दुखों से अगर चोट खाई न होती। दुखों से अगर, रामपाल दास, दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। या तो आप दुखों से चोट खा जाओ तो प्रभु की याद आती है, गुरु की याद आ जाती है। और या तो दुखों की चोट दूसरे जो खा रहे हैं उनको देख लो, ठीक से ज्ञान हो जाए तो भी तुम गुरु की भक्ति की तरफ बढ़ जाते हो। या तो दुख स्वयं भोगो और या तो दूसरा जो भोग रहा है उससे तुम्हें ज्ञान हो जाए तो तुम गुरु की तरफ चलना शुरू कर देते हो। दुखों से अगर चोट खाई न होती तुम्हारी प्रभु याद
आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। सोचिए, जगाते न यदि तुम गुरु ज्ञान द्वारा, वाह वाह, जगाते न यदि तुम गुरु ज्ञान द्वारा, तो क्या होता, तो जीवन में कोई भलाई न होती, तो जीवन में मुझे से भलाई न होती। गाइए पूरा गीत गा सकते। जीवन में मुझे से भलाई न होती। गुरु की कृपा अगर जागृत न करती, ये चेतना माया मोह में सोती रहती, तो मेरे द्वारा ये भलाई और परोपकार, ये जन सेवा, देश सेवा, गुरु सेवा कुछ होता ही नहीं। हम गड़बड़ ही करते रहते सब। इसलिए आपने हमको माया मोह की नींद से जगा दिया, आपने मुझे अज्ञानता से ज्ञान के प्रांगण में पहुंचाया है, इसलिए मेरे द्वारा भले कार्य होने लग गए। जगाते न यदि तुम गुरु ज्ञान द्वारा, तो मुझसे न कोई, तो मुझसे ये कोई भलाई न होती, तो मुझसे न कोई भलाई न होती। बहुत बड़ी बात है। दुखों से अगर चोट खाई न हो, बैठिए जम के, दुखों से अगर चोट, ये मोह ऐसे नहीं छूटता है। जिनसे मोह करते हो वही जब तुमको कस के चोट मार देते हैं, बस फिर तुम्हारा मन मोह से हट जाता है। ये मोह के बादल उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, लेकिन ज्ञान की आंधी जब चलती है, मोह बलिदा टूटा रे। ज्ञान की आंधी चलेगी, मोह टूट जाएगा। दुखों से अगर चोट खाई न होती। गाओ गाओ, दोहराओ, आनंद लो। रघुनाथ सेठ कंचनपुर वाले। दुखों से इस साल परमानेंट स्रोत न हो, संजीत धवन और रघुनाथ सेठ भक्तों में, ये दो भक्तों ने जितना सत्संग सुना है ये 3-4 महीनों में, उतना और कोई लाभ नहीं। रोज 5-6 किलोमीटर से आते। आहा, धन्य हो तुम, धन्य है श्रद्धा। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुख मित्र है, सुख मीठा शत्रु। सुख तुम्हें भुला देता है, सुला देता है, भटका देता है, फंसा देता है, और दुख तुमको झटका देता है, फटका देता है, और मोह ममता से तुमको हटा देता है, उठा देता है, जगा देता है। ये दुख की चोट कोई साधारण चोट नहीं। राजा भर्तृहरि को भी जिस रानी पिंगला में बहुत मोह था, उससे जब चोट मिलती है, दुख की ठोकर मिलती है, सब मोह खंड खंड हो जाता है और वैराग्य की धारा फूट पड़ती है। राजा भर्तृहरि संत हो जाता है। सोचिए, ये दुख सूरदास, जब उनका नाम बचपन में बिल्व मंगल था, चिंतामणि वेश्या में वो फंस जाते हैं, और चिंतामणि वेश्या से जब उनको जोर से चोट लगती है, वो डांटती है, उनको फटकारती है, तो उस चोट से उसके प्रति जो व्यामोह था, वासना का जाल था, बिखर जाता है। और सूरदास भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है, गीत गाने लग जाता है। तुलसीदास ये भी अपनी पत्नी रत्नावली का बहुत बड़ा गुलाम व्यक्ति था, विषय भोगों का दास तुलसीदास।
लेकिन रत्नावली के शब्द इसको चोट कर जाते हैं। रत्नावली ने डांटा है तुलसीदास को, अपने पति को। मूर्ख को डांटना भी पड़ता है कभी कभी। रत्नावली कहती है, अस्थि चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होत नाही भव भीत। ए तुलसी, ये हड्डी मांस के पुतले में, ये हाथ पांव में, ये मेरे मुंह में, आंखों में जो तेरा प्रेम है, ये चमड़े में, ये चर्म उद्योग कर रहा तू, चर्म मूत्र स्पर्श, इसमें कुछ भी नहीं। डांटा, फटकारा उसने। अरे कोई नारी इतना बड़ा ज्ञान दे दे, वो पत्नी वो तुलसी से भी महान है, जिसने ऐसा ज्ञान दिया कि तुलसी सारे मोह को तोड़ करके, सारे फंदों को छोड़ करके श्री राम का भक्त बन जाता है और रामायण की रचना कर देता है। ये चोट है, चोट। कौन चोट मारेगा? कभी तुम्हारी पत्नी चोट मार सकती है, कभी बेटा चोट मार सकता है, और धीरे से चोट लगेगी तो कुछ भी नहीं होगा। लोहार लोहे के ऊपर हथौड़े की चोट धीरे धीरे मारेगा तो खुरपा, हंसिया, फावड़ा और बेलचा और फार वार कुछ नहीं बनेगा, वो टुन 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 करता रहेगा। ये धमक के मारना पड़ता। तो ऐसे जोर से चोट लगेगी तब तुम जागोगी, क्योंकि तुम कुंभकर्ण से कम नहीं हो। अरे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, तुम तो अनादि काल से, जन्म जन्म से माया मोह की नींद में सो रहे हो। कुंभकर्ण के तुम बाप के बाप हो, इतने बड़े कुंभकर्ण हो। तुम्हारी नींद को तोड़ने के लिए कोई दुनिया का व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति भी जब चोट मारता है तब तुम झकझोर जाते हो, फिर मोह से जाग करके गुरु के चरणों में आकर भक्ति करने लग जाते हो। ये साधारण भक्ति नहीं है। ये जगत के लोग यदि आपको चोट मारते हैं तो समझ लेना तुम्हारा हित होने वाला है। ध्रुव को 5 साल की उम्र में उनकी सौतेली मां सुरुचि ने चोट मारा था। बिना चोट खाए कोई धर्म और वैराग्य के पथ पर आगे नहीं बढ़ता है। सब चोट खाए हैं लेकिन बताते नहीं हैं, क्योंकि इज्जत का सवाल है कि जो चोट खाया सो खाया, अब यहाँ तो लड्डू हलवा खाई रहे, झंझट क्यों बताऊं यहाँ। अरे मैं देखता हूं मेरे साथ में एक रमेश दास नाम का साधक आया है, जब मैं ऐसा कोई सत्संग करता हूं वो रो लेता है, आंसू बह जाते हैं उसके, क्योंकि उसको चोट की याद आ जाती है, चोट ताजी हो जाती है कि वास्तव में है संसार में दुख बहुत है, सब स्वार्थ का संसार है। दुखों से अगर चोट खाया न हो